अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रशिया इंडिया चैनल में आपको एक दफ़ा खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन में क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस छोटी सी एक और गुजारिश है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें व्लॉग करता हूँ, आप जाके उसको भी रिएक्शन कर सकते हैं। गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। गाइस पहली बात तो ये, अब इंडिया वो देश है जो हर दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ज़बरदस्त, हर दिन हर दूसरे हर तीसरे दिन हर दिन इंडिया के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए इंडिया। आज मैं एक और रिकॉर्ड लेके आया हूँ, एक और रिकॉर्ड की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। टाइटल सुने, इंडिया में वंदे भारत ट्रेन है जो कि इंडिया की आन बान शान है, उसने आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड गाइस सुने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सो गाइस पहले वीडियो देखते हैं और बाद में रिएक्शन करते हैं। क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या बात है, सारा माजरा क्या है। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में रिएक्शन करते हैं। लेट्स गो, 1 2 3 गो। भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ने बनाया नया रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े पेंटोग्राफ को लगाया दिल्ली जयपुर वंदे भारत ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आई है, ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है और कभी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन को पछाड़ देती है, तो कभी कुछ ऐसा कर देती है जो दुनिया के अंदर सबसे पहली बार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ट्वीट चल रहा है भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और बताया है कि दुनिया का सबसे पहला हाई राइज ट्रेन सेट ट्रायल चल रहा है दिल्ली जयपुर के अंदर। हालांकि भारत के रेल मंत्री की दो लफ्जी बातों में आपको समझ नहीं आया होगा कि भारत के रेल मंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बैठे इसलिए हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। दोस्तों देसी भाषा में बताते हैं भारत के रेल मंत्री क्या बताना चाह रहे हैं। आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर पेंटोग्राफ लगे होते हैं। आप कहोगे ये पेंटोग्राफ नाम की क्या बला आ गई यार। कोई बात नहीं दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए समझ आ जाएगा। ये जो आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर लाल लाल का डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस को पेंटोग्राफ बोला जाता है। अच्छा। इसका काम ये है कि जो ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, वहां से करंट इकट्ठा करके ट्रेन के इंजन को देना और इस ट्रेन को दौड़ाना, और साथ में ट्रेन के डिब्बे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और सारी फैसिलिटी को लेकर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाना। इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। इस डिवाइस का नाम पेंटोग्राफ है। अब ये जो पेंटोग्राफ है, भारत की रेलवे के अंदर और दुनिया की रेलवे के अंदर सबसे लंबा पेंटोग्राफ भारत की रेलवे टेस्ट कर रही है। ये कहना है भारत के रेल मिनिस्टर का। दोस्तों इसकी हाइट कितनी है, हाइट सुनकर आप हैरान रह जाओगे। हाइट है इसकी भैया 7.2 मीटर की। दोस्तों 7.2 मीटर कितना होता है फुट के अंदर? फुट के अंदर बात की जाए तो 7.2 मीटर 23 फुट होता है। अब दोस्तों आप कहोगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर इतना बड़ा पेंटोग्राफ लगाने की क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया इस रूट पर, और ये जो ट्रेन के टेस्ट किए जा रहे हैं कौन से रूट पर है? दोस्तों नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है देश के अंदर नई दिल्ली से अजमेर जयपुर के लिए, और उस ट्रेन के लिए ये एक हाई राइज के पेंटोग्राफ को लगाने की जरूरत आन पड़ी और उसका ये टेस्ट किया गया है और ये सक्सेसफुल रहा है, और यही कारण है कि भारत के रेल मंत्री ने यहाँ पर ये ट्वीट किया है। अब आप कहोगे इसकी जरूरत क्या हुई? दोस्तों आपके सामने ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को बोला जाता है कार्गो ट्रेन। इस कार्गो ट्रेन के अंदर दोस्तों एक डब्बे के ऊपर 2 डिब्बे 3 डिब्बे भी कई बार रखे होते हैं, और इन ट्रेनों को चलाने के लिए जो पेंटोग्राफ है वो पेंटोग्राफ बड़े ऊंचे लगे होते हैं। अब जब भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी ट्रेन के रूट पर इन्हीं पटरियों पर चलेगी, तो जो पहले वाले पेंटोग्राफ है वो काम नहीं आएंगे। इसीलिए हाई राइज के जो पेंटोग्राफ है भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर लगाए गए हैं, ताकि एक ही रूट पर हमारी कार्गो ट्रेन भी चले और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर सके अपना सफर। अब आप कहोगे कि एक ट्रेन के अंदर कितने पेंटोग्राफ होते हैं? दोस्तों बताया जाता है कि 4 पेंटोग्राफ होते हैं किसी ट्रेन को खींचने के लिए, ये जो अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं। अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके अंदर 4 पेंटोग्राफ की फैसिलिटी रखी गई है, लेकिन हमारी जो अभी सरकार है वो अभी सिर्फ 2 पेंटोग्राफ का यूज कर रही है। अब आप कहोगे कि 2 का क्यों यूज कर रही है, 4 का क्यों नहीं कर रही?
4 का इसलिए नहीं कर रही है दोस्तों क्योंकि 2 पेंटोग्राफ के अंदर बताया जाता है कि अभी उनका काम जो है 2 पेंटोग्राफ से चल रहा है। 4 पेंटोग्राफ का यूज तब करेंगे जब ट्रेन को वाकई में ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाना होगा तब। अब जो हमारी ट्रेन है वो लिमिटेड स्टेशनों पर रुकती है और इस ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे जो बीच में स्टेशन है उनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पेंटोग्राफ की संख्या 3 या 4 तक बढ़ाई जा सकती है। ये ऑप्शन इंडियन रेलवे ने रख रखा है और ये सारी डेवलपमेंट थी दोस्तों पेंटोग्राफ को लेकर कि हमने अपने देश के अंदर ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई है और इसको मॉडिफाई का काम भी हम अपने देश के अंदर ही कर लेते हैं। नहीं तो अगर ये ट्रेन दुनिया के दूसरे देशों से हमने तैयार करवाई होती तो बहुत मुश्किल होता। साइंटिस्ट हैं वो इसको मॉडिफाई करवाने टेस्ट करने के नाम पर एक तो समय ज्यादा ले लेते और दूसरा खर्चा भी ज्यादा हो जाता। और अब हमारी इंडियन रेलवे आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया मुहिम के चलते ये सारा काम भारत के अंदर देख रही है और कल को इस तरीके की ट्रेनें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करनी होगी तो भारत को कोई ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। सारा काम अब हमारे अंडर हो रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इंडियन रिएक्शन टाइम गाइस? रिएक्शन से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, मेरा कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें व्लॉगिंग करता हूँ, आप जाएं उसको भी देखें और मज़ा उठाएं और लुत्फ उठाएं उसका भी। रिएक्शन टाइम गाइस, रिएक्शन जो पेंटागन है जो वंदे भारत ट्रेन में यूज़ होता है उसको खुद ही डेवलप कर रहे हैं यानी बड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इंडिया ने वो ट्रेन खुद ही बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को किसी और मुल्क का एहसान नहीं करना पड़ेगा कि भाई वो उनके साइंसदान आएँ और ट्रेन को मॉडिफाई वगैरह खुद करें। इंडिया खुद कर रहा है मॉडिफाई उस ट्रेन को। ज़बरदस्त इंडिया, बहुत खूब, आप खुद ही कर रहे हो। आपको दूसरी कंट्रियों की ज़रूरत नहीं है कि वो आए आपकी कंट्री में आए और मॉडिफाइड करके दें ट्रेन। आप इस वजह से वो जो पेंटागन है उसको इस वजह से बड़ा करें ताकि वो जो माल गाड़ियाँ हैं वो भी उसी रेलवे स्टेशन पे दौड़ें जिस तरह ये आपकी जो ट्रेन है वंदे भारत वो दौड़ती है। आप खुद ही कर रहे हैं मॉडिफाई। सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप खुद ही मॉडिफाई करते हैं, आपको दूसरी कंट्री का निशान नहीं लेना पड़ता। ये दूसरी कंट्री से आपने नहीं कहना, अगर वो दूसरी कंट्री अगर आती हैं उनके साथ आते हैं वक्त इतना ज़ाया कर देंगे आपका कि आप खुद काम कर सकते हैं कुछ महीनों के अंदर वो साइजाना की काम 1 से 2 साल लगा देंगे। 100% मैं कह रहा हूँ 1 से 2 साल लगा देंगे वो उस काम को करते करते, जो कि आप इंडिया में बैठे बैठे 2 से 3 दिन में कर सकते हो, वही काम वो दूसरी कंट्री 2 से 3 साल लगा देंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया खुद ही ट्रेन बना रहा है कि खुद ही अपनी कंट्री को दे रहा है और खुद ही जो भी क्या कहते हैं मज़ीद इजाफा करना हो ट्रेन में वो भी खुद कर रहा है इस वक्त। बहुत बढ़िया। और इंडियन अपनी हथियार आगे वगैरह सेल भी करेगा। ये फ्यूचर में बात है, मेड इन इंडिया लिखा होगा लाजिम। उस वीडियो को कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, उस वीडियो में तो रिएक्शन करना ही करना है गाइस। वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। आपसे मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।